Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to P Group of Colleges and I am your instructor Professor Shahbaz Jafar Kalandri. बेटा आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। अब सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मेरा पुत्र, आप इस लैपटॉप को देख रहे हैं, आप इस स्क्रीन को देख रहे हैं, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है इसको आप सिस्टम कहते हैं। एनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। कोई भी चीज जो आप देख रहे हैं उसको आप सिस्टम कहते हैं। अब आपके सामने लैपटॉप में ये लेक्चर देख रहे होंगे, आपका फोकस सारा लैपटॉप की स्क्रीन पे होगा तो ये सिस्टम है। अगर आप मोबाइल की स्क्रीन पे ये लेक्चर देख रहे हैं, आपका सारा फोकस मोबाइल की स्क्रीन पे होगा, ये सिस्टम है। आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, आपका सारा फोकस बुक पर होता है तो वो आपके लिए सिस्टम है। तो इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी, यहाँ देखिएगा। एनी पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम। सिस्टम के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास वो है सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है बेटा? एक चीज आप देख रहे हैं वो आपके अंडर ऑब्जर्वेशन है, उसके अलावा जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स है जो अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है वो सारे का सारा सराउंडिंग कंसीडर होता है। एवरीथिंग अराउंड द सिस्टम विच इज नॉट द पार्ट ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जो सिस्टम है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है और जो सराउंडिंग्स हैं वो अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं होती, तो इसको हम सराउंडिंग कहते हैं। और जो बाउंड्री है, बाउंड्री ऐसी चीज है जो सिस्टम को सेपरेट करती है, किससे? सराउंडिंग से। ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। एनी रियल और इमेजिनरी सरफेस व्हिच सेपरेट्स द सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। इज इट क्लियर? सिस्टम वो चीज होती है जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जो चीज अंडर ऑब्जर्वेशन नहीं है उसके अलावा सारे का सारा जो पोर्शन है मेरा पुत्र वो सराउंडिंग कहलाता है। और बाउंड्री क्या है? जो सिस्टम को सेपरेट करती है, अलग करती है, किससे? सराउंडिंग से, उसको हम बाउंड्री कहते हैं। इसको मजीद क्लियर करते हैं। ये बीकर देखिएगा, इस बीकर के अंदर एक रिएक्शन प्रोसीड हो रहा है। आपकी बुक के अंदर कॉपर सल्फेट के साथ जिंक सल्फेट वगैरह का रिएक्शन दिया हुआ है, वो आप देख लेंगे। मुझे वो मिला नहीं तो मैंने उसको एलुब्रेट करने के लिए बहरहाल एक और रिएक्शन आपके सामने लिया है जिसमें जिंक रिएक्शन कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। तो अब इसमें देखें, ये जो आपके पास बीकर है जिसको आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे, इस रिएक्शन को, ये जहां मैं ये देखिए माउस फिर रहा है आपका, ये आप रिएक्शन देख रहे हैं तो ये आपके लिए सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है। अब आपका फोकस इन जगहों पे नहीं है, ये वाली जो जगह है आप इसको देख रहे हैं, तो ये सारी उस हवाले से आपके लिए क्या हो जाएंगी? सराउंडिंग्स हो जाएंगी। और ये जो बाउंड्री नजर आ रही है, इसकी बीकर की वॉल्स है मेरा पुत्र, इनको आप क्या नाम देते हैं? इनको आप नाम देते हैं बाउंड्री का। होप सो आपको सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद बेटा हमारे पास स्टेट फंक्शन। अब स्टेट फंक्शन क्या है इसकी समझने के लिए इस तरह ये देखिएगा, मेरे सामने दो सिलेंडर्स आए हैं। अब इस सिलेंडर के अंदर जो पहली आपके पास इनिशियल कंडीशन है वो आपको नजर आ रहा है कि पहले का वॉल्यूम कम है और दूसरे का वॉल्यूम क्या है? ज्यादा है। ये देखें, ये पहले वाले का वॉल्यूम है, ये दूसरे वाले का वॉल्यूम है। अब जब ये एक्सपेंड होगा तो ये वॉल्यूम यहां से ऊपर चला जाएगा। ये V1 था हमारे पास, ये V2 है। ये V1 और ये जो हमारे पास है V2 है। इसको मजीद समझने के लिए एक और सिस्टम देखें, यहां देखिएगा, वही इनिशियल वॉल्यूम ये V1 है, ये यहां आपको नजर आ रहा होगा जहां माउस है। इसको मैंने प्रेस किया है, प्रेस करने के बाद, कंप्रेस करने के बाद ये वॉल्यूम ये नीचे आ गया, ये V2 है। इज इट क्लियर? अब दोबारा इस पहले वाले को देखें, पहले वाले में ये V1 है, ये V2 है, यहां ये एक्सपेंड हुआ है, कंप्रेस नहीं हुआ। इसमें यहां V1 है और ये वाला V2 है। तो स्टेट फंक्शन क्या होता है? स्टेट फंक्शन बेटा ऐसी कोई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की, सिस्टम हम पहले डिस्कस करके आ चुके हैं, जिसकी कुछ इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होती हैं और ये इस चीज पे डिपेंड नहीं करती कि आपने इनिशियल या फाइनल वैल्यू किस तरह अचीव की है। यहां देखें, मैंने जो V2 अचीव किया था, V2 हमारे पास आया था, वो कैसे था? वो एक्सपेंड हुआ तो V2 आया है। और इस वाले सिस्टम को देखें, यहां हमने कंप्रेस की है, कंप्रेस करने के बाद मेरा पुत्र हमारे पास क्या आ रहा है? V2 आ रहा है। तो स्टेट फंक्शन ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है सिस्टम की जिसकी कुछ डेफिनेट इनिशियल और फाइनल वैल्यूज होंगी और वो पाथ पे डिपेंडेंट नहीं करता, पाथ इंडिपेंडेंट होता है।
पाथ पे डिपेंड नहीं करता कि किस तरह फाइनल वैल्यूज आई है और किस तरह इनिशियल वैल्यूज आई है। और जिस तरह आपको पता है चेंज हम कैसे निकालते हैं, चेंज इन वॉल्यूम हमारे पास आ गया V2 माइनस V1, फाइनल में से सिंपल सी बात है इनिशियल को माइनस कर देंगे हमारे पास चेंज आ जाएगा। इसी तरह टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, हम इसी को ले लेता हूं, ये जो हमारे पास है, अगर इसको मैं फ्रीजर में रख देता हूं तो इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। अगर इसको मैं किसी चूल्हे पे रख देता हूं तो इसका टेम्परेचर मेरा पुत्र मजीद बढ़ जाएगा। अब देखिए उस सूरत में भी, फ्रीजर की सूरत में भी हमारे पास T2 आ रहा है, एक इनिशियल टेम्परेचर था, फ्रीजर में रखा T2 आ गया, और अगर हम इसको हीट करते हैं तो फिर भी हमारे पास क्या आएगा, T2 आएगा। तो दोनों सूरतों में हमारे पास इनिशियल वैल्यू भी मौजूद है, फाइनल वैल्यू भी मौजूद है, बट इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ पे ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है उनको हम स्टेट फंक्शन का नाम देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर इसकी आपको प्रॉपर डेफिनेशन नजर आ जाएगी, ये देखिएगा आपकी स्क्रीन पे क्लियर हो रही होगी। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम व्हिच हैज सम डेफिनेट वैल्यू फॉर इनिशियल एंड फाइनल स्टेट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड इज कॉल्ड स्टेट फंक्शन। ये बेटा हमारे पास एग्जांपल्स की देख लें, प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, इंटरनल एनर्जी है और एंथैल्पी, ये सारे एग्जांपल्स हमारे पास किसकी हैं, स्टेट फंक्शंस की हैं। नेक्स्ट बेटा मूव करते हैं इंटरनल एनर्जी की तरफ। अब इंटरनल एनर्जी बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, इसमें जो चीजें डिस्कस होंगी, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर आपको बहुत ज्यादा ये हेल्पफुल होंगी। तो पहला भी यकीनन आपने गौर से सुना होगा, इसको भी गौर से मेरा पुत्र सुनिएगा। इंटरनल एनर्जी क्या है, ये एक गिलास, इस पे फोकस कीजिएगा, इस पे ना जाइएगा, अभी इस गिलास पे फोकस कीजिएगा। इस गिलास के अंदर क्या मौजूद है, पानी मौजूद है। कोई भी सिस्टम ले लें जिसके अंदर कोई मैटर मौजूद है, मैं इस गिलास को लेता हूं, इसके अंदर आपको पानी क्या आ रहा है, नजर आ रहा है। तो क्या इसके अंदर कोई एनर्जी है? आप अभी सोच रहे होंगे तो मैं उसका पहले आपको जवाब दे देता हूं, फिर सोचिएगा। इसके अंदर यस इट कंटेन एनर्जी। अब जो इसके अंदर वाटर है, वाटर के मॉलिक्यूल इन स्टेट ऑफ मोशन है, वो मूव कर रहे हैं, और मूव करने की वजह से आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है। तो इसके अंदर जो पहले हमारे पास क्या है, ये मैंने लिखा हुआ है मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक एनर्जी इज द पार्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी। वो ट्रांसलेशनल मोशन भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, वो लीनियर मोशन भी हो सकती है, रोटेशनल मोशन भी हो सकती है। काइनेटिक एनर्जी तमाम तरह की मोशंस को साथ लेके चलती है। दूसरी इसके अंदर होगी पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, इट इज ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस, उसमें तरह की अट्रैक्शंस आ जाएंगी। अगर वाटर की बात करें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी आ जाएगी, कोवलेंट बॉन्ड भी आ जाएगा। जितनी फोर्सेस होंगी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्शंस होती हैं इस केसेस के अंदर। तो इसमें दो तरह की एनर्जीज हैं, एक काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी है। देखिएगा मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस आर एसोसिएटेड विद द पोटेंशियल एनर्जी। होप सो ये कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं इसको समराइज कर देता हूं। कोई भी सिस्टम जिसके अंदर मैटर है उसमें बेटा दो तरह की एनर्जीज होती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मूवमेंट होती है और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस होती है। इज इट क्लियर? अब इंटरनल एनर्जी क्या है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम में मौजूद तमाम एनर्जीज के सम को, तमाम एनर्जीज को हम अगर इकट्ठा कर लें उनको, तो उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी कहते हैं। होप सो ये कांसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा, द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आगे मैंने मेंशन कर दिया, ट्रांसलेशनल भी हो सकती है, वाइब्रेशनल भी हो सकती है, रोटेशनल भी हो सकती है, एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड ऑल काइंड ऑफ पॉसिबल एनर्जीज इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। ये आपकी मैथमेटिकल फॉर्म भी आपको नजर आ रही होगी। इंटरनल एनर्जी को ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये कौन होता है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी के। इसके बाद बेटा हम बात कर रहे थे पहले सिस्टम और सराउंडिंग की। तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ दो तरह से, टू वेज में एनर्जी क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। सिस्टम में भी एनर्जी उसी तरह आएगी और सराउंडिंग से भी उसी तरह आएगी। वो यकीनन आप सोच रहे होंगे वो दो वेज कौन कौन से हैं। वो दो वेज आपको अपनी स्क्रीन पे सिस्टम डिस्प्ले हो चुके होंगे। एक को हम हीट कहते हैं और दूसरा मेरा पुत्र है वर्क। दोनों सिस्टम की प्रॉपर्टीज नहीं है, ना हीट है ना वर्क है, दोनों स्टेट फंक्शंस भी नहीं है। स्टेट फंक्शंस अभी मैं आपको बता के आया हूं, हीट और वर्क स्टेट फंक्शंस में कंसीडर नहीं होते। तो अब इनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। वर्क क्या होता है, वर्क बड़ा सिंपल, आपको पता है, द प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। बहुत सारे टाइप्स है बेटा वर्क की। जब केमिस्ट्री को हम वर्क को डिस्कस कर रहे होंगे तो फोर्स हमारी रिप्लेस हो जाएगी प्रेशर से, और जो डिस्टेंस है वो रिप्लेस होगा वॉल्यूम से। ये ध्यान में रखिएगा, ये नेक्स्ट आपको नजर भी आ रहा होगा। इन केमिस्ट्री फोर्स इज कंसीडर्ड एज प्रेशर एंड डिस्टेंस इज कंसीडर्ड एज
वॉल्यूम। और इसको वर्क को जो बेटा मेजर करते हैं वो जूल्स के अंदर करते हैं, और जूल वर्क का एसआई यूनिट है। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है, ख्याल रखिएगा, ये मैंने आपको मेंशन भी कर दिया। अब जो वर्क है देखें, आप पहले पढ़ते रहे F इंटू डी, अब हम लिख रहे हैं प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। मैंने आपको पहले बताया कि केमिस्ट्री के अंदर जब हम वर्क को डिस्कस करेंगे तो जो फोर्स है वो रिप्लेस होगी प्रेशर से, और जो डिस्टेंस कवर होगा वो चेंज इन वॉल्यूम में कवर होगा, कंसीडर होगा। तो बेटा जो अब ये ध्यान में रखिएगा, दो तरह के साइंस हम वर्क के ले सकते हैं। मेरी पहले सुन लीजिएगा, फिर इस स्लाइड को आपने पढ़ना है, बल्कि मैं इसको हटा देता हूं, नहीं तो आप लोग नहीं पढ़ोगे। अगर वर्क सिस्टम के ऊपर हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो फिर हम वर्क का साइन पॉजिटिव लेंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर सिस्टम पे मेरा पुत्रियों काम हो रहा है तो वर्क को पॉजिटिव लेंगे, और अगर सिस्टम काम कर रहा है, मतलब सिस्टम ऊपर की जानिब पुश कर रहा है, सिस्टम एक्सपेंशन की तरफ जा रहा है, फिर हमने वर्क को नेगेटिव लेना है। अब इसको देखिएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम मीन टू से कि अगर एक्सपेंशन होती है तो इसको हम नेगेटिव साइन से शो करेंगे, और वर्क डन ऑन द सिस्टम अगर कंप्रेशन होती है तो इसको हम पॉजिटिव साइन से इंडिकेट करेंगे। ये आगे हमारे काम आने हैं नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर, तो ये जहन के अंदर रखिएगा, और ये एमसीक्यूज वगैरह में बेटा आ जाते हैं। ये आपको क्लियर करने के लिए कि वर्क डन बाय द सिस्टम क्या है और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या है, जरा देखिएगा। पहले मैंने देखा है वर्क डन बाय द सिस्टम, देखें ये आपको ये नीचे नजर आ रहा है, नीचे देखिएगा, ये यहां नजर है। अब ये एक्सपेंड हो रहा है, ये ऊपर की जानिब जा रहा है, तो ये सिस्टम ने काम की है। इसमें जो वर्क होगा उसको हम नेगेटिव में लिखेंगे, और ये हमारे पास जो नेक्स्ट आ रहा है वो है वर्क डन बाय द सिस्टम। ये देखें, ये पहले इनिशियल स्टेट ये थी, इसको हमने कंप्रेस की है, तो अब जब सिस्टम पे काम हो रहा है तो इसको हम पॉजिटिव साइन के अंदर लिखेंगे। होप सो आपको ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है हीट। हीट क्या है बेटा? ये बेसिकली एनर्जी है। हीट बेसिकली क्या है? एनर्जी है, विच इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर होती है डिफरेंस टेम्परेचर में, डिफरेंस की वजह से, इसको हम हीट कहते हैं। ये ध्यान में रखिएगा। अब जो हीट, जैसे हमने वर्क का काम डिस्कस किया था, इस तरह हीट का बेटा काम डिस्कस कर लेते हैं। अगर हीट सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है, सिस्टम के अंदर आ रही है सराउंडिंग से, तो उसको हम पॉजिटिव लेंगे। अगर सिस्टम से बाहर जा रही है तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। जरा देखिएगा, ये नजर आ रहा होगा बेटा आपको, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम इज शोन बाय द पॉजिटिव साइन, एंड हीट इवॉल्व्ड बाय द सिस्टम मीन टू से एब्जॉर्ब्ड बाय द सराउंडिंग इज शोन बाय नेगेटिव साइन। अब ये मजीद आपको क्लियर हो जाएगा, जरा देखिएगा। अगर ये देखें, ये सराउंडिंग है बाहर, ये सिस्टम है, ये जो सिस्टम है, ये सारा सिस्टम है हमारे पास। ये जो एरो के साइन आपको इनवर्ट क्या आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। इज इट क्लियर? तो इस साइन, इस केस में आपने जो हीट को लेना है बेटा वो पॉजिटिव लेना है। क्यों? सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, और इस केस में होता क्या है, जो सराउंडिंग है वो ठंडी हो जाती है। और जो बी केस आपको नजर आ रहा है, इसमें सिस्टम से हीट देखें बेटा बाहर की जानिब क्या हो रही है, जा रही है। तो इस में आप जो साइन हीट का लेंगे, इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्यू से, तो इसमें आप उसको नेगेटिव का साइन लेंगे। और इसमें होता है क्या, जो सराउंडिंग है वो वार्मर हो जाती है, इसमें ये पहले वाले केस में कूलर हो जाती है। इसके बाद बेटा मूव करते हैं। मोस्टली हम एक मिस्टेक करते हैं, हीट और टेम्परेचर को एक ही जैसा कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। हीट और चीज है और टेम्परेचर और चीज है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपके पास आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर। तो ये बेटा मैंने 4 पॉइंट्स आपको दे दी हैं, मैं इनको वन बाय वन एलुबरेट भी कर देता हूं। हीट, अभी उसकी मैं डेफिनेशन बता के आया हूं आपको, द एनर्जी विच इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर इज कॉल्ड हीट। अब टेम्परेचर क्या है? आप किसी चीज को हाथ लगाते हैं, छूते हैं, आप कहते हैं ओहो बहुत गर्म है, या छूते हैं कहते हैं ओ बहुत ठंडा है, तो ये टेम्परेचर है। आपको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन भी नजर आ रही होगी। द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टेम्परेचर। कौन सा ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना गर्म है, कितना ठंडा है, इसको हम टेम्परेचर कहते हैं। हीट स्टेट फंक्शन नहीं है, और टेम्परेचर मेरा पुत्र स्टेट फंक्शन है। हीट आपको टोटल काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताती है जो सिस्टम का है, और टेम्परेचर आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बारे में बताता है। और हीट को किलोजूल पर मोल में हम क्या करते हैं, इसका यूनिट यूज करते हैं। और टेम्परेचर आपको पता है उसके 3 बेटा बेसिक स्केल्स हैं, केल्विन है, सेल्सियस है और फारेनहाइट स्केल है। कोशिश किया करें कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हो उसके लिए 4 पॉइंट्स क्या किया करें, लाजमी मेंशन किया करें, ताकि 2 नंबर आपको पूरे मिल सकें। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। अल्लाह और उसका रसूल आपका हामी और नासिर हो। स्टे एट पीक विद पीक। अल्लाह हाफिज।